जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम प्री बोर्ड परीक्षा 2022 कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान पेपर का हल देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन इसमें निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो इसमें पहला नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन नहीं है? तो यह मानवकृत संसाधन नहीं है। तो इसमें आ जाएगा आपका ख नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो ये ख नंबर आ जाएगा, अधिक सिंचाई है। इसके बाद है, राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला फ्रांसीसी कलाकार है। तो यहाँ पे आ जाएगा फ्रेडरिक सारियो। इसके बाद है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वीर सेनानी भगत सिंह ने कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया? तो भगत सिंह ने जो नारा दिया था वह था इंकलाब जिंदाबाद। तो यहाँ पे ग नंबर आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाँचवा नंबर क्वेश्चन है, इनमें से लोकमत में बाधा है। तो लोकमत के जो मार्ग में बाधा है वह होता है जातिवाद होता है, लोकमत के मार्ग में बाधा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 है इसका, घरेलू बाजार में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रवेश किसके लिए हानिकारक साबित हो सकता है? इसमें आ जाएगा घ नंबर, सभी छोटे पैमाने के उत्पादक के लिए साबित हो सकता है हानिकारक। इसके बाद प्रश्न क्रमांक दूसरा देखेंगे आप। तो प्रश्न क्रमांक दूसरा है हमारा कि भारत में स्थगन वन क्षेत्र, तो भारत में जो स्थगन वन क्षेत्र है वह 9.3% है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 9.3%। आ जाएगा। इसके बाद है दूसरा, जिला मार्ग की सड़कों का निर्माण व रख रखाव खालिस्तान के द्वारा किया जाता है। तो इसमें आ जाएगा सांसदों, दूसरे में आ जाएगा सांसदों। सॉरी, यहाँ परिषदों आएगा। दूसरा में जिला मार्ग की सड़कों का निर्माण व रख रखाव किसके द्वारा किया जाए? तो परिषदों के द्वारा। तो यहाँ पे आ जाएगा परिषदों। इसके बाद जो प्रश्न क्रमांक तीसरा आप देखेंगे, इसी का तीसरा है, पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव खालिस्तान में पारित हुआ। तो इसका आ जाएगा आपका थर्ड नंबर का आपका आंसर आ जाएगा 29 दिसंबर 1929 आ जाएगा आपका। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 4 है इसका, छपाई के लिए कंपोज करने वाला खालिस्तान कहलाता है था। तो इसका आ जाएगा मुद्रण। चौथा का आ जाएगा मुद्रण। इसके बाद पांचवा है, भारत की वर्तमान पंचायती राज्य व्यवस्था खालिस्तान संवैधानिक संशोधन पर आधारित है। तो 74वां संविधान संशोधन पर आधारित है। इसके बाद है 11 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर पूछा। तो यहाँ पे आ जाएगा 65.46%। इसके बाद है ISI मार्क खालिस्तान का सुरक्षा चिन्ह। तो यहाँ पे आ जाएगा औद्योगिक उत्पाद। चलिए इन सभी का आंसर एक बार आप लाइन से देख लीजिए किस प्रकार लिखेंगे। तो प्रश्न क्रमांक दूसरा का आंसर है आपके सामने, आपको हमारे स्क्रीन पे, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 3 पे जाएंगे। स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको हमारे स्क्रीन पर इस लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, इसको दबा दें। जैसे इसको आप दबाएंगे तो उसके बाजू में एक घंटे का निशान आएगा इस प्रकार का, उसको भी दबाएं। उसको दबाते ही एक ऑप्शन आएगा, वहाँ पे ऑल का ऑप्शन रहेगा, उस ऑल को आपको सेलेक्ट कर लेना है। ऑल पे दबाने पर आपको फ़ायदा यह होगा कि जैसे ही हम दूसरे विषय का वीडियो बना के अपलोड करेंगे उसका सूचना जो है आपके पास तुरंत ही आपको हमारे स्क्रीन पे शो करने लगेगा और आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारा वो वीडियो देख सकते हैं और हमारा जो भी आगे की जो नोटिफिकेशन रहेगी उसको भी आप आसानी से प्राप्त कर सकती हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक तीसरा। तो प्रश्न क्रमांक तीसरा है, सही जोड़ी का मिलान करना है। तो इसमें पहला नंबर का क्वेश्चन, पहला है स्टेपलर। तो इसमें आ जाएगा, पहला का आ जाएगा दूसरा नंबर, ऊँट को छाटने वाला। इसके बाद दूसरा है फुलर। तो दूसरा का आ जाएगा छठवा, चुनटों से कपड़े समेटने वाला। इसके बाद है तीसरा सिंहली समुदाय। तो यहाँ पे आ जाएगा श्रीलंका। इसके बाद है फेडेकोर। तो फेडेकोर का जो संगठन है तो यहाँ पे आ जाएगा चीन। इसके बाद अलोकतांत्रिक देश, यहाँ पे आ जाएगा बोलीविया।
और सूत्री वस्त्र उद्योग का केंद्र आ जाएगा अहमदाबाद। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, तो पहला नंबर है मरुस्थलीय मृदा का रंग कैसा होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा लाल भूरा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे लाल भूरा। मरुस्थलीय मृदा का रंग लाल भूरा होता है। दूसरा है सिंहों का प्राकृतिक आवास स्थल कहाँ है। तो सिंहों का जो प्राकृतिक आवास स्थल है वह है गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो दूसरा में आ जाएगा गिर राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद तीसरा है जालवीराइन क्या था। तो जालवीराइन एक जर्मन शुल्क संघ था, जर्मन शुल्क संघ। और इसके बाद है कार्न लॉ क्या था। कार्न लॉ क्या था, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। इसके बाद शपथ पत्र से क्या आता है, और भारत में सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है। तो सर्वाधिक साक्षर राज्य भारत में है केरल। चलिए इन सभी क्वेश्चन का आंसर एक बार एक लाइन से आप देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 4 का आंसर क्या क्या होगा। प्रश्न क्रमांक 4 का आंसर ये रहा आपके सामने। प्रश्न क्रमांक 4 का जो पहला है उसमें लाल भूरा हो जाएगा। दूसरा है गिर राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा है जर्मन शुल्क संघ। फिर चौथा है सरकार के बड़े भूस्वामी के दबाव में कानून पास करके मक्के की आयात पर रोक लगा दी थी। जिस कानून की सहायता से मक्के की आयात पर रोक लगी थी उसे ही कॉर्न लॉ कहा जाता था। ये हो गया। इसके बाद है इसी का 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 6वां और 7वां। तो 5वां में हो जाएगा ब्रुसेल्स हो जाएगा। 6वां में शपथ पत्र से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक आपका हो जाएगा। इसके बाद है 7वां में हो जाएगा केरल। तो चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 5 देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 5 से सत्य और असत्य बताना है। तो इसमें पहला है महासागरीय जल अलवड़ी होता है। तो बिल्कुल ही असत्य हो जाएगा। इसमें हो जाएगा असत्य, आपका यहाँ असत्य हो जाएगा। इसके बाद है मार्टिन लूथर प्रोटेस्ट धर्म सुधारक थे। तो इसमें हो जाएगा सत्य। इसके बाद है ईसाई धर्म की शाखाएं कैथोलिक और प्रोटेस्ट में विभाजित है। तो यह इसका भी सत्य हो जाएगा। इसके बाद है भारतीय स्टेट बैंक करेंसी या नोट जारी करता है। तो इसमें हो जाएगा असत्य। इसके बाद है सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र, ये भी असत्य हो जाएगा। इसके बाद 6वां है चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर कोष्ण नम पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। तो बिल्कुल ही सत्य हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 से लेकर प्रश्न क्रमांक 22 तक आपको हम दिखा देते हैं पहले प्रश्न पत्र। प्रश्न क्रमांक 5 से लेकर प्रश्न क्रमांक, इसमें टोटल 23 प्रश्न हैं। चलिए हम इनका आंसर एक एक करके आपको दिखाते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देखेंगे कि 6वां का हम 8वां का 6वां का जो 8वां इसका आंसर आपको बताएंगे एजेंडा क्या है। तो एजेंडा का आंसर आप इस प्रकार से लिखेंगे। ये रहा आपका आंसर एजेंडा क्या है। तो एजेंडा क्या है का आंसर यहाँ से यहाँ तक आपका होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं कि प्रश्न क्रमांक, इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न क्रमांक 7वां है कि जैव विविधता किसे कहते हैं और आरक्षित वन किसे कहते हैं। हमने जैव विविधता का उत्तर बताया आपको। तो आपको जैव विविधता इस प्रकार का आंसर लिखना होगा। ये रहा आपका आंसर जैव विविधता किसे कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक आप आंसर लिख लेंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 है कि जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहते हैं। हमने इसका 8वां का ऊपर वाला ही आंसर आपको बताया है। तो यहाँ से यहाँ तक आप आंसर लिख लेंगे। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 9वां आप देखेंगे। 9वां औद्योगिक क्रांति से क्या आशा है। तो औद्योगिक क्रांति से आशा, इसका भी उत्तर यहाँ से यहाँ तक आपको लिख लेना है। इसके बाद है पंचांग किसे कहते हैं। तो पंचांग किसे कहते हैं, इसका उत्तर यहाँ से यहाँ तक आप लिख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 है यहाँ अश्वेत शक्ति आंदोलन क्या था। तो अश्वेत जो शक्ति आंदोलन था उसका आंसर आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 है कि लोकतंत्र की 2 विशेषताएं लिखिए। तो लोकतंत्र की जो 2 विशेषता हैं, पहली विशेषता हो गई, ये दूसरी विशेषता हो गई। तो आप दोनों को लिख लेना है। इसके बाद है वस्तु विनिमय प्रणाली से क्या आशा है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली से आशा, यहाँ से यहाँ तक आप आंसर लिख लेंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 है विदेशी व्यापार को परिभाषित कीजिए। विदेशी व्यापार की परिभाषा आपको यहाँ से लिखना है और यहाँ तक आप लिखेंगे। इसका थोड़ा नीचे तक दिया हुआ है। तो ये विदेशी व्यापार का परिभाषा यहाँ से लेके जहाँ तक विदेशी व्यापार की परिभाषा आप लिख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है कि उपभोक्ता जागरूकता से क्या आशा है, तो उपभोक्ता जागरूकता से आशा यहाँ से यहाँ तक आप लिख लेंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 देखेंगे कि खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है, तो खनिजों के जो संरक्षण की आवश्यकता है तो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 मानवीय कारक, तो ये है 3 मानवीय कारक, पहला, दूसरा, तीसरा। श्रम, बाजार, परिवहन एवं संचार सुविधाएं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 18 नंबर क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों की नियुक्ति क्यों की थी, तो इसका आंसर आप देखेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 18 का आंसर है, प्रश्न क्रमांक 18 का आंसर ये, यहाँ से लेके यहाँ तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकतंत्र की विपक्ष की भूमिका पर प्रकाश डालिए। तो पहले, सबसे पहले आप यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद हम नीचे भी दिखाएंगे, उसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक का आपका स्क्रीनशॉट हो जाएगा। ये आपका कंप्लीट हो गया, यहाँ तक पूरा समाप्त हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। भारत के मानचित्र में कुछ दर्शाना है, तो प्रश्न क्रमांक 20 आप स्वयं से कर लेना, मानचित्र में आप दर्शा लेना। इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 21 देखते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का विस्तार पूरा वर्णन करना है, तो इसका वर्णन क्या होगा, तो यहाँ से आप लिख लेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड का वर्णन, यहाँ से यहाँ तक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 22 है कि राजनीतिक सुधारों, ये प्रश्न क्रमांक 22 है, राजनीतिक सुधारों के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, तो यहाँ से तो ये प्रश्न क्रमांक आप 22 का आंसर देख रहे हैं, 22 का अथवा का ये आंसर है। प्रश्न क्रमांक 22 का अथवा का आंसर 22 का अथवा है। इसमें आप क्या करेंगे कि ये जो इसमें तो बहुत कम दिया हुआ है, 3 ठो बस दिया हुआ है। इसमें जो क्रमांक जो दिया है वो आपको क्या करना है कि क्रमांक को 1 से स्टार्ट कर लेना है। तो आप क्या करेंगे कि इसको फर्स्ट क्रमांक दे देंगे ये वाला, फिर ये सेकेंड हो जाएगा और ये थर्ड हो जाएगा। आप 3 ही लिख लेंगे, कौन कौन कदम उठाए जाने कर सकते हैं, फिर आप और भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने 3 बता दिया है। इसके बाद अगला दिखाते हैं। प्रश्न क्रमांक 23 का अथवा है, उपभोक्ता जागरूकता से क्या आशा है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। उपभोक्ता जागरूकता से आशा यहाँ से यहाँ तक है, फिर इसकी जो आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो यहाँ से यहाँ तक आप लिख लेंगे, 2 ठो आप लिख लेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके मोबाइल स्क्रीन पर लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, तो उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाजू में घंटे का निशान आएगा, उसको भी दबा दें और उसको ऑल पे सेलेक्ट कर लें, ताकि जैसे ही हम अगला वीडियो अपलोड करेंगे उसकी सूचना आपके पास तुरंत ही आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।